अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नादरीन, गुस्ल के अंदर कुछ गलती ऐसी हो जाती हैं कि जिससे गुस्ल होता ही नहीं है। और जब गुस्ल नहीं होगा तो हम जब नमाज पढ़ेंगे तो नमाज भी नहीं होगी, जितनी इबादत करेंगे वो इबादत भी नहीं होगी। तो इंशाअल्लाह आज की वीडियो में हम आपको सबसे पहले तो गुस्ल का तरीका बताएंगे कि हम पाक कैसे होते हैं। ठीक है, गुस्ल में नियत कैसे करते हैं, गुस्ल कैसे करेंगे। इसके बाद गुस्ल में होने वाली 7 गलतियां आपको बताएंगे जो अक्सर लोग अपने गुस्ल के अंदर करते हैं। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गुस्ल किसे कहते हैं। गुस्ल कहते हैं नहाने को, अपने बदन को साफ करने को। बाज लोग वो होते हैं जो नापाक नहीं होते और उनका रोजाना का नहाने का मामूल होता है। तो आप चाहे कैसे नहा लें, अगर आप नापाक नहीं हैं तो आप चाहे कैसे भी गुस्ल कर लें, आपको गुस्ल हो जाएगा। और अगर आप नापाक हैं, यानी अपने बीवी से हमबिस्तरी की है, या फिर नाइट फेल हुआ है, या फिर मनी निकली है, या फिर वो औरतें जो हैज और निफास से पाक हुई हैं, तो उनका गुस्ल कैसे होगा। तो सबसे पहले तो हम गुस्ल की नियत करेंगे कि हम पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हैं, या दिल में इरादा हो कि हम पाक होने के लिए गुस्ल कर रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि सबसे पहले हम अपने नापाकी को दूर करेंगे। जहां भी नापाकी लगी है बदन में, उस नापाकी को दूर करेंगे। मिसाल के तौर पर आप बीवी से हमबिस्तरी करके फारिग हुए हैं और आपको गुस्ल करना है, तो सबसे पहले जहाँ पे मनी के कतरात या फिर आपको जहाँ शक हो कि यहाँ इस जगह नापाकी है, तो उस नापाकी को अच्छी तरह धोएंगे। फिर इसके बाद फिर वजू करें। वजू करने के बाद अपने सर पर पानी डालें, दाएं तरफ फिर बाएं तरफ, और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाएं कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रह जाए। तो ये गुस्ल का तरीका है, आपका गुस्ल हो गया। लेकिन 8 गलती वो हैं जो हम लोग गलती करते हैं, लेकिन उस गलती का हमें एहसास तक नहीं होता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि गुस्ल होता ही नहीं है। जब गुस्ल नहीं होगा तो नमाज कबूल नहीं है। इसलिए मेरे मोहतरम, ये मसाइल हमारे लिए सीखना बहुत ज़रूरी है। तो पहली गलती जो हम अपने गुस्ल में करते हैं वो ये है कि अच्छी तरह दांत साफ नहीं करते। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको गुटखा खाने या तम्बाकू खाने या फिर सुपारी खाने का शौक होता है, और जिसकी बिना पर उनके दांतों के अंदर गुटखे के रेशे या फिर सुपारी के रेशे भर जाते हैं। अगर वो दांतों को अच्छी तरह साफ करके गुस्ल नहीं करेंगे और वो रेशे दांतों के अंदर भरे रहे, वहां तक पानी नहीं पहुंचा, तो याद रखो आपका गुस्ल नहीं होगा। इसलिए दांत को अच्छी तरह साफ करके वो गुस्ल करें। दूसरी चीज है वो औरतें जिनकी नाक और कान छिदे हुए हैं, और जब वो गुस्ल करें तो अपने नाक और कान के बालियों को अच्छी तरह घुमा लें ताकि उनके छेद तक पानी पहुंच जाए। ठीक है। नंबर 3 पर है नाफ के अंदर पानी पहुंचाना। बाज लोगों की जो नाफ होती है, जो टुंडी वगैरह होती है, वो काफी अंदर होती है और उसमें सिलवटें पड़ जाती हैं। बाज दफा उसमें मैल तक जम जाता है। तो जब भी गुस्ल करें, उस नाफ के अंदर तक उंगली डालकर उसको अच्छी तरह साफ करें और वहां तक पानी पहुंचाएं। बाद लोग बेख्याली में गुस्ल कर लेते हैं और ऐसी गलती कर बैठते हैं कि जिससे गुस्ल होता ही नहीं है। इसलिए इस चीज का खास ख्याल रखना है। नंबर 4 पर है कि नाक के अंदर अच्छी तरह पानी पहुंचाना। अब बाद लोग सिर्फ ऊपर ऊपर पानी मार लेते हैं, और नाक के अंदर कभी कभी नाक की जो गंदगी होती है वो सूख कर जम जाती है। जब वो जम जाती है तो नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुंच पाता है। इसलिए नाक को अच्छी तरह साफ करें और वहां तक पानी पहुंचाएं, क्योंकि पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है, ये फर्ज भी है। नंबर 5 पर है आंख में पानी पहुंचाना को जरूरी समझना। बाज लोग कहते हैं कि आंख में पानी पहुंचाना जरूरी है, जैसे कि बहुत से लोग लेंस पहन लेते हैं, तो लोग समझते हैं कि लेंस निकाल कर और आंख के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी है। देखिए, आंख के अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं है। अगर आप ऐसे ही गुस्ल कर लेंगे तो आपको गुस्ल हो जाएगा। नंबर 6 पर जो गलती हमारे माशरे में होती है वो ये है कि घनी दाढ़ी को तर न करना। बाद लोग सोचते हैं कि घनी दाढ़ी है, अंदर पानी पहुंचे ना पहुंचे। देखिए, गुस्ल के अंदर घनी दाढ़ी हो या हल्की दाढ़ी हो, अंदर खाल तक पानी पहुंचाना जरूरी है। इसी तरह 7वीं गलती है कि जो हमारे माशरे में कि गुस्ल के अंदर वजू करने को एतबार ना समझना, क्योंकि वो समझते हैं कि वजू अलग से किया जाता है इबादत के लिए,
حالانکہ وضو کا جو باب ہے وہ غسل ہے. اگر آپ نے غسل کر لیا اور غسل میں آپ نے وضو نہیں کیا تو یاد رکھو آپ کا وضو ہو گیا. آپ کو الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ غسل سے ہی نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادت کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ نے وضو کر لیا ہے غسل میں تو یہ سنت طریقہ بھی ہے، آپ کا وضو ہو جائے گا. اگر آپ نے وضو نہیں کیا ہے تو آپ کا آٹومیٹک وضو ہو جائے گا. آپ یہ سوچیں کہ وضو کے اندر کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہے نا. ہاتھ دھونا، چہرہ دھونا، مسح کرنا، پیر دھونا. تو یہ چاروں چیزیں غسل میں ہماری ہو جاتی ہیں. تو وضو تو ہمارا آٹومیٹک ہو جاتا ہے. تو یہ 7 غلطی ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ 7 نہیں جانتے ہیں، ایک نہ ایک غلطی ہم اپنے غسل میں کرتے ضرور ہیں. تو لہٰذا جب بھی آپ غسل کریں اسی طریقے سے کریں، سنت کے مطابق کریں، اور اپنی نمازوں کو اللہ کی بارگاہ میں قبول کرنے کے لائق اس کو بنائیں. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح مسئلے پر، صحیح دین پر اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ اس کلپ کو دوسرے لوگوں تک خوب شیئر کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے سے کوئی صحیح غسل کرنا سیکھ جائے. آپ اس کلپ کو شیئر کریں، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.